मंगल दोष और वैवाहिक सुख, इस पे चर्चा रहेगी। पहले मंगल दोष बनता कब है, कहाँ से बनता है, इसको समझते हैं। लगन में मंगल बैठा हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। मंगल पहले घर में हो, मंगल चौथे घर में हो, मंगल सातवें घर में हो, मंगल आठवें घर में हो और मंगल 12वें घर में हो तो कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। इस चीज को याद रखना आसान है। पूरी कुंडली में ऐसे एक भी शेप बनता है। भी शेप याद रख लीजिए, दिमाग में रख लेंगे तो याद रहेगा। इन्हीं भावों में मंगल के होने से मांगलिक बन जाता है। या तो सीधे भाव ही याद रखिए, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में। मंगल की दृष्टि बड़ी क्रूर दृष्टि होती है, तेजी से रिजल्ट देती है। शनि की भी दृष्टि क्रूर है लेकिन उसमें तेजी नहीं है, शार्पनेस नहीं है। और ये मंगल की दृष्टि में बड़ा शार्पनेस होता है, उतावलेपन का ग्रह है, जल्दबाजी का, तो इसीलिए इसकी दृष्टि ज्यादा क्रूर हो जाती है। और जहां बैठता है तो वहां पर तो युद्ध कराता ही है, युद्ध का ग्रह है अगर। तो इन भावों में मंगल के होने से कुंडली मांगलिक हो जाएगी। अब किन स्थितियों में मांगलिक होगा लेकिन दोष नहीं होगा, कैंसिलेशन होगा, इन्हीं सब चीजों की हमें चर्चा करनी है। देखिए, ये मांगलिक का असर हम मंगल दोष क्यों देखते हैं, मांगलिक क्यों देखते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए किस संदर्भ में देखते हैं, विवाहिक जीवन के संदर्भ में। और विवाह का भाव कौन सा होता है, सप्तम भाव होता है। मांगलिक दोष का अध्ययन विवाह के परिप्रेक्ष्य में ही करते हैं। तो हमें विवाह भाव को हमेशा केंद्र बिंदु में रखना होगा जब भी हम मांगलिक को देखेंगे। मंगल दोष के कैंसिल होने के कुछ नियम हैं, कुछ धारणाएं हैं। लेकिन वो नियम और धारणाएं तभी लगेंगी जब मंगल को हम वैवाहिक जीवन के लिए देखते हैं और वैवाहिक जीवन का भाव सप्तम भाव है। सप्तम भाव बलवान होता है तभी कैंसिलेशन वाले नियम लगेंगे। भाई, जो व्यक्ति शरीर से ठीक होगा उसी को जिंदा रखने का प्रयास कर पाएंगे, दवा काम करेगी। और जब व्यक्ति मृत प्राय है, शरीर नहीं ठीक है, तो कैंसिलेशन के काम नहीं करेंगे उपाय, क्योंकि वह मृत्यु के निकट है, अब उसकी शरीर में बल नहीं है। तो कोई भी कैंसिलेशन नियम किसी भी ग्रह से जुड़ा हुआ तभी काम करता है जब संबंधित भाव भी बलवान होगा। संबंधित भाव बलवान नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो पहला क्या लिखना है, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में मंगल के होने से कुंडली मांगलिक हो जाती है। नंबर सेकंड, मांगलिक लोगों का विवाह मांगलिक लोगों से ही होना चाहिए। नंबर थर्ड, लग्न कुंडली का मांगलिक चंद्र कुंडली के मांगलिक से कैंसिल नहीं होता है। लग्न कुंडली का मांगलिक चंद्र कुंडली के मांगलिक से कैंसिल नहीं होता है।
नंबर नेक्स्ट। मांगलिक दोष को खत्म करने के कुछ मांगलिक दोष को खत्म करने के कुछ नियम हैं। अर्थात मंगल दोष परिहार। परंतु ये परिहार के नियम तभी परिहार के नियम तभी मान्य करना चाहिए जब सप्तम भाव सप्तमेश और कारक पीड़ित ना हो। पीड़ित ना हो। आप आपके मान लीजिए मोहल्ले में, कॉलोनी में या गांव में बाढ़ आ गई, तो आप परिहार क्या करेंगे? दूसरे गांव में, मोहल्ले में चले जाएंगे। ये हो गया परिहार। लेकिन आपके यहाँ भी बाढ़ आ गई, वहां भी बाढ़ आ गई, वहां भी आ गई, तब कहाँ जाएंगे? तब परिहार का कोई मतलब नहीं है कि अपना छोड़ के दूसरे गांव में चले गए, दूसरी कॉलोनी में। वहां भी वही स्थिति है। मंगल दोष है, परिहार तब लगाइए जब सातवां ठीक हो। सातवें में बल नहीं है, आंधी तूफान वहां मचा है, तो वहां पर परिहार करने का कोई मतलब नहीं है। यानी एक नदी छोड़ के दूसरी नदी में जाके डूबने जैसा ही है। पहले भी बताए हूँ, जैसे शर्ट फटी है तो उसको सिल लेंगे, काम चलेगा, परिहार हो गया। लेकिन जब शर्ट मजबूत होगा, शर्ट के धागे मजबूत होंगे, कपड़े में दम होगा, तभी सिलना काम आएगा। कपड़ा ही सड़ चुका है, जान नहीं है, एक जगह सिलेंगे दूसरी जगह से फट जाएगा। तो परिहार वाले नियम में सातवें भाव का मजबूत होना जरूरी है, तभी परिहार काम करेगा। अब आ जाते हैं मंगल दोष के असर के बारे में, पहले जानते हैं, फिर उन कारणों को जानेंगे जिससे मंगल दोष बढ़ता है और जिससे मंगल का असर कम होता है। मांगलिक दोष में कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ता है। एक मांगलिक रहे तो मांगलिक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा अधिक हो जाती है, क्योंकि सेनापति है। तो ऐसे लोग अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं, विशेष रूप से दाम्पत्य के मैटर में। ऊर्जा को ऊर्जा ही सह सकती है। सहन करने का विषय है यहाँ पे, मिटाने का विषय नहीं है। आग को पानी नहीं सहेगा, आग को पानी बुझाएगा, दोनों में टकराव होगा। आग को सहन आग ही करेगा, पानी को सहन पानी ही करेगा। तो मांगलिक को सहन मांगलिक ही करेगा, ऊर्जावान को ऊर्जावान ही टॉलरेट कर पाएगा। इसीलिए एक मांगलिक है तो अगला भी मांगलिक हो, ताकि उसके अंदर भी वह सामर्थ्य हो, ऑलरेडी उसके अंदर वह ऊर्जा मेंटेन हो कि उसके ऊपर चीखना चिल्लाना, विवाद होने में उसको वो चीजें नॉर्मल लगेंगी। तब एक मांगलिक होगा, एक नॉन मांगलिक होगा ना, तो मांगलिक वाला जब थोड़ा ऊर्जा दिखाएगा तो नॉन मांगलिक वाले को लगेगा अरे ये तो बड़ा गुस्सैल है, बड़ा उग्र है। लेकिन जब दोनों मांगलिक, अगला भी है ना, तो उसके जीव शक्ति में वह ऊर्जा विद्यमान है, उसे लगेगा कि हाँ ये कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं है, नॉर्मल है इतना। तो मैं जब बचपन में थी तो मम्मी और पापा को तंग करके रख देती थी।
तो मांगलिक को मांगलिक, क्योंकि ये कभी कभी आता है कि एक मांगलिक है तो दूसरा भी मांगलिक क्यों रहे, एक उग्र है तो दूसरे को उग्र क्यों लिया जाए। क्योंकि उग्र को उग्र ही सहेगा, समान तत्व वाले एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। अग्नि अग्नि को, पृथ्वी पृथ्वी को, वायु वायु को, जल जल को। अग्नि और जल एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे, अग्नि और वायु एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा। मांगलिक का असर क्या होता है? मांगलिक के केस में डाइवोर्स की स्थिति बन सकती है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा विवाद बढ़ सकता है, जिसके कारण से डाइवोर्स की स्थिति बने। दूसरा, जो मांगलिक है, एक नान मांगलिक है, वह अगले के साथ हिंसा कर सकता है। मांगलिक व्यक्ति नॉन मांगलिक व्यक्ति के साथ विवाह हो जाने पर हिंसा कर सकता है। दोनों मांगलिक रहेंगे तो कभी वो भी मार देगा दो, तो कभी वो भी घूम के मार देगी। मांगलिक लोगों में नॉन मांगलिक की मृत्यु भी संभव है। अगर अन्य योग भी बने होंगे तो मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, डाइवोर्स नहीं भी हुआ है, तो लेटर एज में थोड़ा जल्दी जीवन साथी की मृत्यु भी हो सकती है। लेटर एज में क्या, अर्ली एज में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वो तो भविष्य के गर्भ में है कि किस प्रकार से परिणाम देगा, डाइवोर्स करा के, मार के, एक दूसरे को दूर रख के। कुल मिलाकर के मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं है। वह अशुभता किस प्रकार से आएगी ये तो काल डिसाइड करेगा, हर चीज एस्ट्रोलॉजर नहीं डिसाइड करेगा। हाँ, इतना डिसाइड होगा कि वैवाहिक जीवन सही नहीं रहेगा अगर एक मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक। मांगलिक के केस में मंगल बैठ करके और दृष्टि से दोनों प्रकार से असर डालता है। अब मंगल का दोष कब बढ़ जाएगा? ऐसे लिख लीजिए, मांगलिक दोष का असर बढ़ाने वाले कारक। मंगल दोष का असर बढ़ाने वाले कारक। नंबर एक, सप्तम भाव का पीड़ित होना। नंबर सेकंड, सप्तमेश का पीड़ित होना। सप्तम भाव का पीड़ित होना, नंबर सेकंड सप्तमेश का पीड़ित होना। नंबर थर्ड, सप्तम भाव के कारक का पीड़ित होना। अगर ये सब है तो मंगल दोष का असर बढ़ जाता है। सप्तम के कारक यानी शुक्र का पीड़ित होना। नंबर नेक्स्ट, सप्तम में उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र का ग्रह बैठा हो। नेक्स्ट, सप्तमेश उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा हो। नंबर नेक्स्ट, मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा हो।
मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा हो। नंबर नेक्स्ट। नवमांश कुंडली का लग्न लगनेश पीड़ित होना। नंबर नेक्स्ट। नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव चतुर्थेश पीड़ित होना। ये सारी चीजें क्या करती हैं? मंगल दोष को बढ़ा देती हैं। वास्तव में ये बढ़ाती नहीं है स्वाति जी। मंगल दोष खराब है, मंगल आक्रामक फल देता है। जो जो चीजें अभी आप लोगों ने लिखा ना, सप्तम भाव, सप्तमेश, कारक, नवमांश का लग्न, चतुर्थ, ये सब क्या करते हैं? मंगल दोष का परिणाम झेलते हैं। मंगल का तेज ये लोग झेलते हैं। जब ये लोग कमजोर होंगे ना, तो मंगल का तेज जो आ रहा है वह पूरा आ जाएगा। बस यही है, मंगल तेज नहीं हो जाएगा। मांगलिक के कारण से दाम्पत्य में जो समस्याएं आएंगी, उसे झेलने का काम सातवां भाव, सप्तमेश, कारक, नवमांश का लग्न, चतुर्थ, यही सब करेगा। तो जिसे झेलना है, जब वही कमजोर रहेगा तो असर पूरा आ जाता है। तो मंगल दोष को कम कर दे, ऐसे कौन से योग होंगे? इन्हीं योगों का अपोजिट। जिसको झेलना है वो बलवान हो जाए। सप्तम भाव शुभ में आ जाए, बली में हो जाए, सप्तमेश बली में हो जाए, शुक्र बली में हो जाए, नवमांश का लग्न बलवान हो जाए, चतुर्थ बलवान हो जाए, तो ज्यादा झेलेगा। मंगल के दुष्प्रभाव को ज्यादा देर तक सहन कर पाएगा। मंगल मृदु नक्षत्र में हो जाए, तो यही जो अभी लिखे हैं इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो मंगल दोष रहेगा, लेकिन कील कम होगा, उसका असर कम आएगा महेश जी। यानी मंगल दोष के केस में आप भाव, भावेश, कारक, नवमांश लग्न, चतुर्थ देखिएगा बलवान है कि नहीं है। उसी कुंडली में, सेम कुंडली में, तो मंगल दोष का असर कम हो जाएगा। और जिससे विवाह हो रहा है, अगर उसमें मांगलिक मिल गया और उसका भी सप्तम मजबूत है, तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। लेकिन दो लोग मांगलिक होने के बावजूद भी तलाक हो सकता है, ये जाने रहिएगा। दो के दोनों मांगलिक हो गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब डाइवोर्स ही नहीं होगा। डाइवोर्स के योग ही होंगे कुंडली में दो विवाह के, तो होगा चाहे जो हो। बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, आप देखेंगे कि दो के दोनों मांगलिक हैं, कुंडली मिला के विवाह किए, तब क्यों हो गया पंडित जी? क्योंकि दो विवाह का योग ऑलरेडी बना है, जो बना है वो घटित होगा। जैसे लड़का मांगलिक है, लड़की भी मांगलिक है, लेकिन अब लड़के वाले में मंगल दोष को बढ़ाने वाले ज्यादा कारण लग गए। मंगल उग्र में हो गया, सातवां पीड़ित है, अन्य प्रकार के दोष भी बन गए हैं। तो दोनों के मांगलिक होने का मतलब नहीं है डाइवोर्स होगा। सातवें भाव में मान लीजिए उग्र नक्षत्र का ग्रह है, सप्तमेश उग्र में है, मंगल भी उग्र में है। अब उनका विवाह मांगलिक से ही हुआ है, लेकिन इधर सब नक्षत्र उग्र उग्र ही लेके बैठे हैं, तो होना है, भले ही दोनों मांगलिक हैं। तो कुंडली मिलान मतलब यह गारंटी नहीं है कि अब वैवाहिक जीवन नहीं टूटेगा या परेशानी नहीं होगी। राजी जी, अगर योग है दो विवाह का, तो वो होगा, चाहे जितनी कुंडली मिलाइए। कुंडली मिलान का मतलब जनरल अर्थ क्या है, क्यों मिलान किया जाता है?
ताकि दो लोगों के हाव भाव, विचार, पसंद नापसंद और शरीर के गुण को, तत्व को, विचारों के तत्वों को मैच कराया जाए। पसंद नापसंद कुछ हद तक मिले, नहीं तो ये कहे हम पनीर खाएंगे तो दूसरा कहे नहीं आज तो पनीर किसी कीमत पे नहीं बनेगी, तब टकराव होगा। एक कहे मुझे दाढ़ी रखाना है, दूसरा कहे दाढ़ी हम नोच लेंगे जो एक भी दाढ़ी रह गई। तो कुंडली मिलान मतलब यही होता है कि दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद आदि का रिस्पेक्ट करेंगे। विवाद का कारण तो और भी कुछ हो सकता है। तो मिलान मन का और शरीर के तत्वों का मिलान किया जाता है। जैसे शरीर अग्नि पृथ्वी वायु जल आदि से बनी हुई है। किसी के शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा प्रधान है, किसी में वायु तत्व प्रधान है, किसी में जल तत्व। पृथ्वी तत्व तो सभी तत्वों को धारण किए हुए है। ये जो मांस वगैरह है ये सब पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व पे ही सब कुछ, सांस जा रही है आ रही है तो पृथ्वी तत्व में ही। ब्लड है अंदर, जल तत्व है तो वो है किस पे निर्भर है, पृथ्वी तत्व पे। शरीर नष्ट हो जाए तो जल बह जाएगा पूरा। तो तत्वों का बैलेंस बनाया जाता है कुंडली मिलान करके। अभी आपने देखा कि मंगल दोष बढ़ कैसे सकता है और मंगल को टॉलरेट करने की क्षमता कब बढ़ सकती है, उन्हीं योगों का पॉजिटिव सेंस निकाल लीजिएगा। सबको पता है सप्तम भाव पीड़ित है तो सप्तम भाव क्या होना चाहिए, बली या शुभ हो। सप्तमेश बली या शुभ हो, कारक बली या शुभ हो। क्रूर नक्षत्र के बजाय मृदु नक्षत्र आ जाएगा। नवमांश का लग्न और चतुर्थ शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो अपोजिट कर लेंगे। अब विषय है मंगल दोष को मंगल से ना कटे तो किन ग्रहों से कट सकता है, किन दूसरे ग्रहों से, ये देखना है। कुछ लोग सामान्यतः कहते हैं कि अगर मंगल लगन में स्वाग्रही है तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। अगर मंगल चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में हो तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। मंगल सप्तम भाव में उच्च का हो तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। यानी लगन में मेष का, चतुर्थ में वृश्चिक का, सप्तम में मकर का होगा तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। अब नहीं लगता है तो इसमें वही नियम चलेगा भैया, सप्तम सप्तमेश कारक बलवान होगा तभी इस परिहार वाले नियम पे जाइएगा। अगर सप्तम मंगल लगन में बैठा ही है लेकिन सप्तम भाव कमजोर है, यहाँ नीच का सूर्य हो गया और सप्तमेश शुक्र यहाँ आ गया, तो अब ये मांगलिक दोष काम करेगा, मंगल काम कर जाएगा। परिहार वाले नियम में सातवां भाव भावेश कारक अच्छे होंगे तभी नियम काम करेगा, अन्यथा काम नहीं कर पाएगा। दूसरा एक तरीका यह है मंगल दोष को कम करने का, जिन भावों में मंगल के होने से कुंडली मांगलिक होती है, अगर उन्हीं भावों में किसी दूसरे भाव में, उन्हीं भावों में जहां मंगल मांगलिक बनाता है शनि कहीं बैठा होगा तो मंगल के असर को कम करेगा, केंद्रीय प्रभाव या ऐसा कुछ बना करके। मंगल लगन में है, शनि चतुर्थ में है तो शनि मंगल के दुष्प्रभाव को थोड़ा कम करेगा। उसी सेम कुंडली में अगर ऐसा होगा तो उसके साथ ना हो, मंगल के साथ ना हो बल्कि अन्य भावों में हो जहां मंगल के होने से मांगलिक होता है, उन्हीं अन्य भावों में शनि के आने से मंगल का थोड़ा सा उग्रता शांत रहती है। अब ऐसे में अगर सप्तम भाव सप्तमेश बलवान हुआ तो ज्यादा असर करेगा। दूसरा, एक कुंडली में मंगल बैठ के मांगलिक बनाया, जिस भाव में बैठ करके मांगलिक बनाया है
अगर दूसरी कुंडली में, दूसरे पक्ष की कुंडली में उसी भाव में शनि या राहु होगा तो मांगलिक परिहार का नियम लागू होगा। लड़के की कुंडली में मंगल लगन में हो तो लड़की की कुंडली के लगन में शनि या राहु आ जाएगा तो मंगल दोष का परिहार का नियम लगेगा। लेकिन परिहार वाले नियम में इसको ध्यान देंगे, सप्तम सप्तमेश कारक ठीक हो, तीन में से दो तो ठीक ही हो भाव भावेश कारक में से, तभी ये परिहार का नियम लगाइएगा, अन्यथा ना लगाइएगा। पहला परिहार क्या हुआ, सेम कुंडली में मांगलिक है जातक तो उन्हीं मांगलिक वाले भावों में कहीं शनि बैठा होगा तो मंगल का दोष समन करेगा, साथ में होगा तो भी थोड़ा असर कम करेगा, अन्यथा अन्य भाव में होगा तो भी। दूसरा, एक कुंडली में मंगल जहां बैठा है दूसरे की कुंडली में उसी सेम भाव में शनि या राहु होगा तो भी खत्म करेगा। लड़के की कुंडली में मंगल चौथे भाव में है तो लड़की की कुंडली में चौथे भाव में ही शनि मिलना चाहिए या राहु मिलना चाहिए, ये नहीं है सातवें में मिलेगा तो भी परिहार हो जाएगा, सेम हाउस मिलना चाहिए। मंगल के ऊपर अगर अत्यधिक शुभ प्रभाव आ जाए, मंगल यहीं पर है, इसके साथ गुरु आ गया, बुध की दृष्टि पड़ गई, बुध भी शुभ ग्रह है, चंद्रमा भी आ गया, अब शुभ प्रभाव से घिर चुका है ये, दो दो शुभ ग्रह यहाँ है, तीसरा देख रहा है, यानी मंगल के ऊपर अत्यधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के दोष का समन करता है। ठीक है, अब कुछ और बातें बता रहा हूं जिसपे आपको अपने अनुभव के आधार पे निर्णय लेना होगा, जैसा कि लिखा गया है कुछ लेखकों के द्वारा, लेकिन निर्णय टोटल मिला के करना है, भाव भावेश मजबूत है कि नहीं। जैसे मेष का मंगल लगन में हो, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ में हो, मकर राशि का मंगल सप्तम में हो, साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि अगर सप्तम भाव में कर्क राशि का मंगल हो, नीच का हो, तो भी मांगलिक दोष नहीं होता है। 12वें भाव में शुक्र के घर में हो, यानी वृषभ राशि या तुला राशि में, तो भी मंगल दोष नहीं होता है, ये लिखा है कुछ लेखकों ने, तो दोष नहीं होता है। इसी प्रकार से अपने अनुभव का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। कुंभ राशि में शनि के घर का हो, चाहे मकर का हो चाहे कुंभ का हो, अष्टम भाव में, तो दोष नहीं होता है, ऐसा कुछ लेखक लिखते हैं, लेकिन यह चीज सर्वदा सत्य नहीं मिलती है। उच्च का मंगल हम तो देखते हैं अष्टम में होता है, उच्च का है, अष्टम भाव क्या है ये, ससुराल हुआ तो ये उसका कुटुंब हुआ, द्वितीय भाव हुआ सप्तम से, उच्च का मंगल तो परेशानी देता है, तो अनुभव के आधार पे इस्तेमाल करिएगा, वैसे इन नियमों का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ, इन नियमों का प्रयोग हम करते नहीं हैं। सीधे अगर कोई मांगलिक है तो मांगलिक से विवाह के लिए बताते हैं। अगर मंगल यहाँ मेष में स्वाग्रही भी मैं देखता हूँ तो मैं नक्षत्रों को देखता हूँ और नवमांश कुंडली का लग्न और चतुर्थ देखता हूँ। जैसे ये लिख दिया गया कि मंगल यहाँ पर मेष का है तो मांगलिक नहीं है, यहाँ वृश्चिक का, यहाँ जो है मकर का या कर्क का, यहाँ शनि के घर का, यहाँ शुक्र के घर का,
तो मैं फिर अगले स्टेप पे चला जाता हूं कि अगर उग्र नक्षत्र में होगा मंगल, तो भले ही वह स्वराशि का है, उच्च का है, यहाँ शनि के घर का, यहाँ शुक्र के घर का है, उग्र तीक्ष्ण में है तो वो असर देता है, तब नहीं करता है। वहीं मृदु नक्षत्र में मिल गया तब मैं मान लेता हूँ ठीक है, असर कम है। फिर इसके बाद एक स्टेप बढ़ के कि नवमांश कुंडली क्या प्रॉमिस कर रही है। जब भी आपको लगे कि मंगल दोष मानूं या कैंसिल करूं, क्या दिख रहा है, तो दो स्टेप फॉलो करिएगा। अभी मैं लिखा दे रहा हूं कि कब कब दोष कटेगा, किस किस राशि में, उसका प्रयोग कब करेंगे। जब मंगल उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र में नहीं होगा तब। दूसरा, नवमांश कुंडली का लग्न और चतुर्थ सही होगा तब। नवमांश का लग्न और चतुर्थ सही मिलेगा जब ना, तो आप समझ जाएंगे कि चाहे जो होगा प्रेम बना रहेगा। नवमांश का लग्न और चतुर्थ भाव दाम्पत्य में कितना तगड़ा प्रेम का बंधन है ये बताता है। अगर प्रेम का बंधन रहता है ना, तो लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी, विवाद होने के बाद भी चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। घंटा आधा घंटा रोसा रोसी रहेगी, फिर चीज सही होगी। लेकिन अगर नवमांश का लग्न चतुर्थ नहीं सही है, यहाँ क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, पीड़ित है, तो दोनों के बीच में प्रेम के बीज का अनुकरण उचित प्रकार से नहीं हो पाता है, हृदय का बंधन नहीं रहता है। लिखिए। लग्न में मेष राशि का, चतुर्थ में वृश्चिक राशि का, सप्तम में मकर राशि का, सप्तम में मकर राशि का, अष्टम में कुंभ राशि का। लिखा तो मकर भी है, लेकिन मकर हटा दीजिए, मकर बनाता है मांगलिक, एक सब में देखा हूं मैं, असर देता है, तो मकर को मैं छोड़ दे रहा हूँ, मकर लीजिएगा ही नहीं। कुंभ, सब अष्टम में कुंभ का, और द्वादश में वृषभ व तुला राशि का मंगल हो। तो मंगल दोष का परिहार मान सकते हैं, परिहार मान सकते हैं, मतलब सातवां भाव मजबूत लेना है तब भी। जहां भी परिहार है वहां भाव भावेश मजबूत लेंगे, तभी परिहार का नियम लगाएंगे। परिहार होता है, परंतु ऐसे केस में, ऐसे मामले में यह देखना जरूरी है कि मंगल कहीं उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में तो नहीं है। यह देखना जरूरी है कि मंगल कहीं उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में तो नहीं है। साथ ही साथ नवमांश का लग्न और चतुर्थ, नवमांश का लग्न और चतुर्थ क्रूर ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है। क्रूर ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है।
तो इतनी चीजें देख लेना होगा। शुभ ग्रहों का दृष्टि वगैरह होना बहुत ज्यादा असर करता है।